आप ही भेद खोल दीजिए। तो भगवान ने कहा कि बस भेद यही है कि जितनी कथाएं हैं वो पहले मैं लिख चुका हूं, मैंने ही लिखी हैं, मैंने ही कही हैं। मेरे डमरू से ही अक्षर निकले हैं, मुझसे ही विद्याएं निकली हैं। जितनी विद्याएं भोले बाबा ने कहा वो मुझसे ही निकली हैं, मैं ही उनका उद्गाता हूं। मैं उद्गाता, इसका अर्थ है मैं पहले गा चुका, मैं पहले लिख चुका हूं, मैं पहले बता चुका हूं। ये सब बाद में कही है लोगों ने, ये सब कुछ मैं पहले कर चुका हूं। वो सारे पुराण मुझसे निकले हैं, सारे ग्रंथ मुझसे निकले हैं, विद्या मुझसे निकली है, अक्षर सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं। जितनी विद्याएं उनका स्वामी मैं ही हूं। विपुल विशद निगमागम गाए, मेरे द्वारा कही गई चीजें ही गाई जा रही हैं। ये बहुत पहले मैं लिख चुका है इसे। यही फिर वाल्मीकि रामायण बनकर आई है और यही फिर रामचरित मानस बनकर आई है। वेद मत शोध 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 के पुराने सभी संत और संत को भेद को बतावत। तो तुलसीदास जी ने भी लिखा है वो सब पहले मैं लिख चुका। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। भगवान वेद सार सुनाने लगे, प्रश्न करने लगी। पार्वती ने कहा कि राम कैसे धरती पर आए, ये पूरी कथाएं न सुनाकर मुझे तो वो उतना सा प्रसंग बता दीजिए। ये सारी कथाओं में से एक प्रसंग सुना दीजिए, बस एक। ये तो बड़ी कथाएं, युग युगांतर की, जन्म जन्मांतर की, वेद की इतनी बड़ी ये कथा है। वेद सार तो ये उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, छंद कल्प और शिक्षा, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, इन्हें छोड़कर बस मुझे तो इतना सा सुना दीजिए, राम धरती पर कैसे आए, उनकी लीला क्या हुई, उनका हेतु क्या है, उनके माता पिता कौन बने। इतनी सी एक छोटी सी जिज्ञासा पार्वती ने रखी। और तुलसीदास जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। मनु शत्रुपा की कथा आती है। मनु शत्रुपा ने भयानक तप किया उन उत्तम कोटि के सृजन के लिए। एक लौकिक बात सुनानी है आपको, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी। एक लौकिक बात सुनानी है आपको, खुद को प्रूव करना होता है कि आप सही हैं। ये मनोविज्ञान की बात सुनो, ये कभी कभी आपको प्रूव करना होता है, आपको सिद्ध करना होता है कि आप सही हैं, आप असफल नहीं है, आप जीत गए। और ये आप ही को पता होता है, किसी और को नहीं। अपनी जय का आपको स्वयं पता होता है, अपनी उन्नति का, अपनी प्रगति का। ये बहुत भीतर की बात सुनो, अपनी जय और पराजय का ज्ञान आपको ही है कि बातों बातों में कब आप जीत गए और कब हार गए, किससे रूप में हार गए, किससे चरित्र में हार गए, किससे उदारता में हार गए, किससे नैतिकता में हार गए, आपको पता है। हो सकता है धन में जीत गए हो आप, हो सकता है बहुत धन इकट्ठा करके आप थोड़ा आगे से दिख रहे हो, पर जब कोई चरित्रवान दिखता है, शीलवान दिखता है, कोई धर्मज्ञ दिखता है, कोई पराक्रमी दिखता है, कोई पुरुषार्थी दिखता है, आप हारा हुआ सा अनुभव करते हैं। आपको लगता है वो उदारता मुझ में उतनी तो नहीं है, मैं उतना सरल तो नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। तो कभी जब वो नहीं आप बन पाते, मनोविज्ञान सुना रहा हूं मैं आपको, जब वो नहीं बन पाते तो अपने संतानों में उसे देखना चाहते हैं, वो जय, उस तरह का पराक्रम, वैसा सत्य, उतनी ऊंचाइयां। तो अब जो नहीं हो सके हो वो अपने संतानों में देखना चाहते हो, अपने पुत्र और पुत्री में देखना चाहते हो। वो सदाचार जो आप में नहीं था आप अपनी बेटी में देखना चाहते हैं। वो पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य जो आप में नहीं था वो पुत्र में देखना चाहते हैं। वो उदारता,
मूलतः अब वो होना चाहते हैं, यानी पूर्ण। अब वो होना चाहते हैं माने समर्थ। अब वो होना चाहते हैं माने जिसमें कोई अभाव नहीं। वो अभाव बिना विद्या के पूरा नहीं होगा। वो अभाव बिना ज्ञान के पूरा नहीं होगा। वो अभाव बिना ईश्वर की प्राप्ति के पूरा नहीं होगा। आप कंप्लीट कभी नहीं हो सकते, अपूर्ण कभी नहीं हो सकते। अपूर्ण तभी हो सकते हैं जब परमात्मा की प्राप्ति हो, अन्यथा तो आप अधूरे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मनु शत्रुपा ने कहा पूरी धरती हमारी, हम पूरी धरती के स्वामी। हमारे पुत्र इंद्र हो गए, वरुण दिक्पाल लोकपाल बन गए। हमारे पुत्रों ने पूरी धरती पर राज्य किया। हमारे संकल्प से नारद सनकादिक देवगुरु बृहस्पति द्वार पर खड़े हो जाते हैं, पर अभी भी कुछ अधूरापन तो है। वो किससे पूरा होगा? तो कहते हैं उसके लिए तप करने लगे, और उत्तम कोटि की संतानों से हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है। मनोविज्ञान बता रहा हूं मैं आपको, इसको ध्यान से सुनो। कई बार तो एक अच्छा गुरु भी शिष्य की खोज में होता है।